अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ क्रमांक 3 पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 3 अलग अंदाज में होली। लेखक है पवन चौहान। पवन चौहान का जन्म 3 जुलाई को हुआ। हिमाचल प्रदेश मंडी में हुआ। पवन चौहान की रचनाएं किनारे की चट्टान, कविता संग्रह, विभिन्न कहानियाँ, लेख आदि खूब प्रसिद्ध है। पवन चौहान का हम परिचय देखेंगे। पवन चौहान जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित लिखते रहे हैं। बाल साहित्य में उनका उल्लेखनीय योगदान है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्याएं और उनके प्रति सद्व्यवहार पर प्रकाश डाला है। समस्या, उनकी परेशानी और उनका सद्व्यवहार यानी उनके साथ में होने वाला किया जाने वाला व्यवहार। जैसे कि हम जानते हैं पाठ का नाम है अलग अंदाज में होली। तो पहले हम होली देखेंगे। होली किसे कहा जाता है? होली हमारे भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। होली, इस त्यौहार में सभी एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और रंग डालने के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। अपने पड़ोसी राज्य में होली किस प्रकार मनाई जाती है? अंतर्जाल पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करो और बताओ। यानी हमारे पड़ोसी राज्य, हम कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र रहते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इन राज्यों में किस प्रकार से होली मनाई जाती है, हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम राज्य का नाम लिखेंगे, मनाने की विधि लिखेंगे और व्यंजन विशेष यानी उस त्यौहार में किन पकवान का भोग लगाया जाता है या बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं और खिलाए जाते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको कलेक्ट करना है अपने पड़ोसी राज्य से, ठीक है। अंतर्जाल यानी इंटरनेट का माध्यम, इंटरनेट की भी सुविधा है आपके पास में, आप इंटरनेट से भी उसे तलाश कर सकते हैं। चलिए पाठ की तरफ आते हैं। पाठ में देखेंगे हम अलग अंदाज में होली। होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। आप लोगों को पता है कि बच्चे ही इन्वेंट करते हैं, कोई भी चीज़ क्या करते हैं, बच्चे ही इन्वेंट करते हैं। यहाँ पर भी बच्चों ने कुछ नया तरीके से होली मनाने का निर्णय लिया। किसी ने कहा इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। थिरकते यानी नाचते हुए। डीजे साउंड सर्विस। कोई बोली इस बार हम, बोली यानी कोई लड़की थी, कोई बोली इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। रसायन वाले रंगों का त्याग यानी केमिकल वाले रंग जो बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, जिसे लगाने के बाद में स्किन की प्रॉब्लम होती है, लोग
वो की स्किन की चमड़ी निकलना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा होली के समय कैसे लोगों के रंग लगाए जाते हैं और वो कई दिनों तक निकलते भी नहीं हैं। जो कई दिनों तक रंग निकलते नहीं हैं उसे रसायन वाले रंग कहा जाता है। तो उन रंगों का त्याग करने के लिए कहा किसी ने। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएंगे। यानी अच्छा काम करते हुए, यानी इतना बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के माध्यम से हम कोई अच्छा काम करेंगे। वो कैसे? सबने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा? शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा? ओल्ड एज होम, जहाँ पर वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम, जहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों को टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता है, तो वहाँ पर उन्हें रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। वहाँ पर सभी वृद्ध होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं और सभी वहाँ पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहाँ सभी बुज़ुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। अब वहाँ पे उन्हें खुशियाँ कौन दे सकता है? बूढ़े लोगों को खुशियाँ देते हैं छोटे बच्चे, है ना। उन्हें देखकर बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनके अपने खुशियाँ देते हैं। अब वहाँ तो सभी अलग अलग इसके अलग अलग घर के अलग अलग शहरों के बूढ़े लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें खुशियाँ नहीं मिलती है। तो शालिनी ने कहा, वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़ चले जाते हैं। उनके अपने वहाँ उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम के सिलसिले में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका थोड़ा एडजस्ट नहीं होता है, वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप को वहाँ पे ओल्ड एज होम में छोड़कर चले जाते हैं और उसको जो भी टेक केयर का खर्च आता है तो वो पेड भी करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमें बुज़ुर्गों की सेवा करना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए। कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं, उन्हें इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। शालिनी ने जिस प्रस्ताव को रखा, उस प्रस्ताव को सभी ने एक्सेप्ट किया कि भाई हम इस बार की होली वृद्धाश्रम में जाकर मनाएंगे और सभी वृद्धाश्रम में जाकर सभी बुज़ुर्गों के साथ में होली मनाएंगे और रासायनिक रंगों का त्याग करेंगे। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्हें वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। अब वृद्धाश्रम में जब इंटर करना है, वहाँ जाना है, तो हमें उनकी परमिशन भी लेना ज़रूरी होता है। उनके जो इंचार्ज होते हैं, किसी भी जगह पे हम जाते हैं, कोई भी संस्था में जाते हैं, कोई भी जगह जाते हैं, किसी भी जगह, तो वहाँ पर हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुँचे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से होली मनाई गई और बच्चों ने वृद्धाश्रम में जाने के बाद में क्या किया, कैसे किया। आप सभी को यह पाठ 3 टाइम रीड करना है, पढ़ना है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अच्छे से रीडिंग करें। अल्लाह हाफिज़।